अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर सभी के लिए घातक सिद्ध हो रही है। तमाम सावधानियों के बावजूद हमारे स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु भी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो 270 डॉक्टरों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। अपने आप में बड़ा आंकड़ा इसलिए है क्योंकि भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले ही कम है। अगर हम आबादी के अनुपात के हिसाब से देखें तो 11,000 से ज्यादा लोगों पर, जी हां, 11,000 से ज्यादा लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के जो मानक है उसके हिसाब से 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर अगर होता है तो वहां पर चिकित्सा व्यवस्था ठीक रहती है, सबको जो चिकित्सा सुविधा है वो मिल जाती है। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि जब हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर पर 11,000 से ज्यादा लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी है, ऐसे में 270 डॉक्टरों की मृत्यु देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का भी कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। उन्होंने दो वैक्सीन लगवा रखी थी, कोरोना की जो डबल डोज है, दोनों उन्होंने वैक्सीन लगा रखी थी। इसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। आज की इस रिपोर्ट में इस मुद्दे पर आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही डॉक्टर के अग्रवाल के जो व्यक्तित्व है उसके विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक सूत्र के माध्यम से, ये जो सूत्र है ये गणित का सूत्र है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कई सारे इस समय कोरोना का, क्योंकि कहर ऐसा है कि बहुत सारे तरीकों से उसका अध्ययन किया जाता है, तो ये जो गणित सूत्र है इसने अंदाजा लगाया है कि आने वाले सप्ताहों में तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में, पंजाब में कोरोना अपने चरम पर पहुंच सकता है। इस सूत्र के मुताबिक किन किन राज्यों से चरम निकल चुका है ये भी आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कहा है कि सिंगापुर से अब फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वहां पर जो एक वायरस आने वाला है जिसको कहा जा रहा है कि तीसरी लहर है और ये बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करेगा, वो सिंगापुर में आ चुका है, तो वो कहीं भारत में ना आ जाए, इसलिए सिंगापुर से जो आने वाली उड़ानें हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए, ऐसा केजरीवाल ने मांग की है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर के अग्रवाल। कोविड-19 महामारी के दौर में अपने जानकारी भरे अनेक वीडियो से लोगों को जागरूक करने के लिए मशहूर और पद्मश्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उनके ट्विटर हैंडल पर जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। डॉक्टर अग्रवाल 62 वर्ष के थे और उन्हें संक्रमित पाए जाने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था और पिछले सप्ताह से वह वेंटिलेटर पर थे। कोविड-19 से कई दिन तक जूझने के बाद उन्होंने सोमवार रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। वह कोविड टीके की दोनों खुराक ले चुके थे। हालांकि डॉक्टर अग्रवाल के एक मित्र के मुताबिक उन्हें कुछ अन्य बीमारियां भी पहले से थी। वह पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर समस्या क्रोन से ग्रस्त थे और 3 साल पहले उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़े की एक आर्टरी में ब्लॉकेज की समस्या भी हुई थी। संक्रमण के उपचार के दौरान ही अपने एक अंतिम वीडियो में डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सक बिरादरी को प्रोत्साहित करते हुए कहा था, द शो मस्ट गो ऑन, यानी प्रयास जारी रहने चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल को भारत के चिकित्सक समुदाय के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। उन्होंने अपने अंतिम वीडियो में कहा, हमें लोगों को इस संकट से निकालना होगा। चिकित्सा जगत के लोगों ने डॉक्टर अग्रवाल को बहुत परिश्रमी, नवोन्मेषी और व्यवहार कुशल बताया। डॉक्टर अग्रवाल के साथ करीब 35 वर्षों तक काम करने वाले IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल ने कहा, वह चिकित्सा कार्यकर्ता थे जिन्होंने हर दिन 18 घंटे काम किया और पिछले 16 महीनों में तो उन्होंने वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जिस तरह काम किया वह काबिले तारीफ है। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी घातक संक्रमण के बारे में नियमित वीडियो डाले और लोगों को निःशुल्क परामर्श दिए। डॉक्टर अग्रवाल जब एम्स में भर्ती थे उस दौरान भी हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया में उनकी टीम कोविड-19 के बारे में जानकारी भरे वीडियो डालती रही। चिकित्सकों की प्रमुख संस्था IMA ने अपने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर अग्रवाल का जाना अनपेक्षित और बहुत बड़ा नुकसान है। संगठन ने ऑनलाइन शोक सभा भी आयोजित की। उसने ट्वीट में लिखा, डॉक्टर के अग्रवाल जन शिक्षा और जागरूकता लाने के मामले में
सच्चे आदर्श व्यक्तित्व थे। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई और महामारी के दौरान उनकी सेवाएं हम सब के लिए भी मार्गदर्शक साबित हुई। आईएमए को बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा बयान में कहा गया है। डॉक्टर अग्रवाल के परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर वीना अग्रवाल, बेटा नीलेश और बेटी नैना है। उनके एक पारिवारिक मित्र के अनुसार डॉक्टर अग्रवाल की पत्नी भी कोरोना वायरस से संक्रमित थी और उन्हें मैक्स अस्पताल साकेत में भर्ती कराया गया था और उन्हें अब छुट्टी मिल चुकी थी। सभी वर्गों के लोगों ने ट्विटर पर डॉक्टर अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अग्रवाल के निधन को समूचे देश के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, डॉक्टर के अग्रवाल का निधन पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने जीवन भर गरीबों, वंचितों के स्वास्थ्य अधिकारों के लिए काम किया। वह बहुत अच्छे इंसान थे। डॉक्टर अग्रवाल ने जनवरी में शुरुआत में ही कोविड-19 टीके की पहली खुराक ले ली थी। डॉक्टर अग्रवाल को 2010 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। वह डॉक्टर BC राय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। हाथ से CPR देने की जीवन रक्षक तकनीक के बारे में अधिकतम लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए डॉक्टर अग्रवाल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 5 सितंबर 1958 को दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर अग्रवाल ने नागपुर विश्वविद्यालय के तहत MGIMS सेवाग्राम से MBBS की पढ़ाई की थी, जहां उन्हें वर्ष 1989 में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र घोषित किया गया था। उधर तमिलनाडु, असम और पंजाब में अगले 2 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के मामले अपने चरम पर पहुंच सकते हैं। यह जानकारी सूत्र मॉडल से मिली है। यह गणित मॉडल कोरोना वायरस के मामलों की तीव्रता का अनुमान जताने में मदद करता है। मॉडल के मुताबिक राहत की बात यह है कि दिल्ली और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामले अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। उसने यह भी कहा कि देश में 4 मई को मामले चरम पर पहुंच गए थे और फिर दैनिक मामलों में गिरावट दिखने लगी थी। हालांकि 7 मई को देश में 4,14,188 मामले रिकॉर्ड हुए थे, जो सर्वाधिक एक दिनी बढ़ोतरी थी। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर ने बताया, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम जैसे बड़े राज्यों में अभी मामलों की चरम स्थिति आनी है। वह मॉडल पर काम कर रहे 3 वैज्ञानिकों में से एक हैं। यह मॉडल बताता है कि तमिलनाडु में 29 से 31 मई के बीच कोरोना वायरस की चरम स्थिति आ सकती है, जबकि पुडुचेरी में 19 से 20 मई को कोविड की चरम स्थिति आ सकती है। मॉडल के मुताबिक पूर्वी और पूर्वोत्तरी भारत में भी मामलों की चरम स्थिति आनी बाकी है। असम में 20-21 मई को कोरोना वायरस के मामले अपने चरम पर पहुंच सकते हैं। असम में सोमवार को एक दिन में सर्वाधिक 6,394 नए मामले सामने आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य में सोमवार को 92 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जो अब तक एक दिन में मृतकों की सर्वाधिक संख्या है। इस मॉडल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में संक्रमण में कमी का अनुमान जताया गया है और इन राज्यों में मामलों में कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उनमें मामूली बढ़ोतरी होने लगी है। मेघालय में कोविड-19 की चरम स्थिति 30-31 मई को, जबकि त्रिपुरा में 26 से 27 मई को आ सकती है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 मई तक मामले अपने चरम पर पहुंच सकते हैं, जबकि पंजाब में यह स्थिति 22 मई तक आने के आसार हैं। ओडिशा में कोरोना वायरस की चरम स्थिति 16-17 मई को आ चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और गोवा में कोरोना वायरस की चरम स्थिति निकल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोविड मामलों में गिरावट और संक्रमण दर में कमी देखी गई है। गणित मॉडल कोरोना वायरस के मामलों की तीव्रता का अनुमान जताने में मदद करता है और इसके आधार पर नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोरोना वायरस के मामलों में तेजी का अनुमान जताने के लिए गणित मॉडल पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों का एक समूह गठित किया था, जिसके बाद पिछले साल सूत्र मॉडल अस्तित्व में आया था। कोविड-19 की दूसरी लहर की प्रकृति का सटीक अनुमान नहीं जताने पर हालांकि इस मॉडल की खासी आलोचना भी हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बयान जारी किया है, जिस पर विद्यासागर, IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की उप प्रमुख माधुरी कानेटकर के हस्ताक्षर हैं। बयान में कहा गया है कि गणित मॉडल ने अप्रैल के तीसरे हफ्ते में कोरोना वायरस की दूसरी लहर और इसके चरम स्थिति का अनुमान जताया था, जिसमें रोजाना 1 लाख मामले आने की बात कही गई थी, लेकिन मामलों की संख्या मॉडल के अनुमान की तुलना में काफी अधिक थी। इस बीच
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि सिंगापुर के साथ समस्त हवाई सेवाओं को तत्काल रद्द किया जाए, क्योंकि वहां सामने आया कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट में आशंका जताई कि वायरस का यह नया स्वरूप तीसरी लहर के रूप में भारत में दस्तक दे सकता है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी टीके के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ने मीडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह ट्वीट किया। रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया था कि सिंगापुर के बच्चों को वायरस के जिस स्वरूप का खतरा सामने आया है वह सबसे पहले भारत में पाया गया था। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के बहुत बेहतरीन होने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है ये दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं लोनी गांव। हमने आपको एक दिन पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के गांवों में स्वास्थ्य के क्या हालात हैं इसके बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज की रिपोर्ट में आपको लोनी के गांव ले चलते हैं। आप लोगों से खुद सुनिए कि क्या उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। 50 तो बीमार पड़े और 50 तो मर गए। और कुछ हुई ना जी, अस्पताल में ले जाओ तो नु कह दें वो ऑक्सीजन नहीं है, सुनाई नहीं करते हुए। तो सरकार के द्वारा जो टेस्टिंग चल रही है जिससे पता चलता है कोरोना है कि नहीं है, वो यहाँ पे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? नहीं है, नहीं हुई आज तक भी, किसी का भी नहीं हुआ जी। टेस्टिंग नहीं हो रही है? नहीं। लोगों की डेथ हुई है, क्या इनको इलाज नहीं मिल पाया सही से या नहीं, इलाज नहीं मिल पाया इन्हें। अगर इलाज मिलते इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ना कोई डॉक्टर इन्हें इलाज कर रहे, ना कोई इन्हें हाथ लगाने को राजी है। बस दूर से ही कह रहे इन्हें कोरोना है, ले जाओ। तो यहाँ गांव के अंदर कोई सुविधा है चिकित्सा नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, और सुविधा है भी तो छोटे मोटे डिस्पेंसरी है वहाँ लोनी में। वहाँ बस डिलीवरी होम है और ऐसे बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, या गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल कोई नहीं, यहाँ गांव के अंदर कोई अस्पताल नहीं है। आसपास भी कोई नहीं, आसपास में भी कोई अस्पताल नहीं है भी तो प्राइवेट है। प्राइवेट में नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, अब जिनके पास पैसे रहेगा वही तो जाएंगे। कमाते खाते इंसान पहले रोटी के लिए राह करेंगे या इलाज करवाएंगे।